हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छी होंगे। मेरा नाम गौरव और आज मैं आपका स्वागत करता हूँ साइंस के बड़े ही मज़ेदार टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जिसको अपन दृष्टि दोष भी बोलते हैं। आज अपन सब देखने वाले हैं कि मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, आई कैसी होती है, आई के डायग्राम्स कैसे होते हैं, कैसे करेक्ट करेंगे, कैसे करेक्ट नहीं करेंगे, सारी चीज़ें। अब अपन आगे बढ़ते हैं वीडियो में। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। अपन गए, सबसे पहले मैं आपको छोटा सा बेसिक्स बता देता हूँ। बेसिक चीज़ें होती क्या, जिसने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी उसको अच्छे से मेरे सारे बेसिक्स क्लियर होंगे, लेकिन जिसने नहीं देखी छोटा सा बेसिक्स मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ जो आपके यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बात करी, आपका एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। मैंने बात करी आपका एक कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। मैंने लिख दिया कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश सब लिख दिया मैंने। कॉन्वेक्स लेंस को बात कर रहे हैं, उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। एक आपका होता है उत्तल लेंस की, उत्तल दर्पण या लेंस जो भी अपन बात करिए। एक आपका क्या होता है कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस, जिसको आप अवतल लेंस बोलते हो। आपको यहाँ पे बस इतना याद रखना है बच्चा, इतना याद रखना है यहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के हिसाब से। जो कॉन्वेक्स लेंस आपका ये जो होता है, इसका मतलब होता है जो भी रे अगर आएगी, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग लेंस मतलब एक जगह कोई भी रेखा को मिला देना, जो भी रेज आएगी उसको एक जगह मिला देना। अगेन आई एम रिपीटिंग, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जो भी आपकी बहुत सारी रेखाएं जो रे आ रही हैं उनको एक जगह मिला देना। ये सारी रेज आई हैं, सारी रेज आई हैं, इनको डाइवर्ट करके एक जगह मिला देना, एक जगह मिला देना। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है बच्चा, कॉन्वेक्स लेंस की है। बोल दो गुरुजी आ गया समझ में। सेकंड बात कर रहा हूँ, कॉनकेव लेंस की बात कर रहा हूँ। कॉनकेव लेंस आपका ऐसा होता है जो ऊपर से मोटा हो और बीच से पतला, उसको आप आपका कॉनकेव लेंस बोलते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी देखिएगा, इसकी प्रॉपर्टी समझिएगा। जो भी रे आपकी पैरेलल आई, आपकी जो भी रे कैसी आई, पैरेलल आई, इस रे को ये दूर भेजा देता है। देखा, दूर चले गई। इतनी प्रॉपर्टी याद रखिएगा, यही आपका मायोपिया में, यही आपका हाइपरमेट्रोपिया में यूज होगा। क्लियर है, समझ में आया। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस पूरी प्रॉपर्टी आई, इसको एक जगह मिला दिया। कॉनकेव लेंस पूरी रेज आई, इसको दूर भेजा दिया। समझ में आया क्या, बोल दो हाँ गुरुजी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अपन इसको आगे देखते हैं। देखो आई देख लेते पूरे, इसके बारे में अपन पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं कि आंखों में चश्मा क्यों लगा होता है। जैसे मैंने भी चश्मा पहना, तो मैंने कौन सा लेंस पहना है, कॉनकेव लेंस है। ये सब समझाऊंगा मैंने क्यों पहना और इसमें क्यों होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मजेदार टॉपिक है, कुछ मैं आपको बता देता हूँ जो चीजें यूज होती है अपनी। आपको बस ये बड़ा डायग्राम कुछ नहीं देखना है, सिर्फ दो चीज बोलूंगा। आपको क्या देखना है, यहाँ पे ये जो लगा हुआ है, ये इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ का ये जो डायग्राम दिख रहा है, जो मैंने इसको और हाईलाइट कर देता हूँ, उसको आपको समझ में जाएगा। ये इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आएंगे। इसको क्या बोलते हैं, जो अपन ने लेंस की बात करी है, तो आंखों का लेंस है तो इसको क्या बोलेंगे बच्चा, आई लेंस बोलेंगे। आंखों का लेंस है तो इसको क्या बोलेंगे, आई लेंस बोलेंगे। समझ में आया। और सेकेंडली, अब पूरी रेज इसके ऊपर कैसी पड़ेगी, पूरी रेज देखिएगा। ये रेज है ऐसी जा रही है, ये रेज है पड़ी, रेज ऐसी हो जाएगी, ऐसी। तो जाने के बाद जो इमेज बनती है, वो बच्चा कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती। कहाँ बनती है, रेटिना पे। आप लिख लिएगा, रेटिना पे बनती है। कहाँ पे बनती है, रेटिना पे। आपकी आंख, आपकी आईज जो इमेज बनाती है वो कहाँ पे बनाती है, रेटिना पे बना दी। बोल दो गुरुजी हाँ रेटिना पे बनाती है, इतना याद हो गया। अब देखिएगा, जो आंखों में यूज वाला लेंस होता है, ये भी एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, आंखों में जो यूज होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। गुरुजी इसको थोड़े अच्छे से समझा दीजिए। ठीक है, जैसे कि आंखों की बात कर रहा है, ये आपकी कोई भी मैंने आंख ले ली, ये पूरा डायग्राम ले लिया, आईज बना दी, यहाँ पे ये लगा दिया मैंने, लेंस लगा दिया। जो भी रेज आएगी इसको ये पास कर देगा, पास। समझ में आया। कॉन्वेक्स लेंस का ये बताता, कोई भी रे आई एक जगह मिला देना, रे आई एक जगह मिला देना। और जो मिलेगी वो जगह कौन सी कहलाएगी, वो रेटिना कहलाएगी। यहाँ पे है, अपन उसको पूरा सेंटर में लेके चलेंगे, वो भी समझाऊंगा। क्लियर है इतना, बोल दो हाँ कि आगे बढ़ जाओ सर, आप आगे बढ़ जाओ। आगे गए अपन। अब कौन कौन से डिफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं ये ध्यान दीजिएगा। पहला अपन पढ़ेंगे कौन सा, इधर से एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, एक होता है मायोपिया। ये दो डिफेक्ट पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा डिफेक्ट पढ़ेंगे, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। बहुत अच्छे समझिएगा। सपोज ये आपकी आईज है, अच्छा कलर लेते हैं, येलो से ज्यादा विजिबल रहेगा। ये आपकी आईज की बात कर रहे हैं, ये आपकी आंख ली मैंने, ये आपकी आंखें ली है,
आंखों के बीच में यहाँ पे जो लेंस बना है इसको क्या बोल दिया, आंखों का लेंस बोल दिया। कौन सा लेंस बोल दिया, आंखों का लेंस बोल दिया। बोल दो हाँ गुरुजी समझ में आ गया। जो भी रेस पड़ी आंखों के पास से होती हुई गई, ये कैसी हो जाएगी, एक जगह मिल जाएगी। यहाँ मिल गई, कहाँ पे मिली ये, इसको क्या बोलते हैं अपन, रेटिना बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। रेटिना पे के मिल गई, ये होता है अपना नॉर्मल विजन, जो सबकी आंखों में होता है नॉर्मल, सबकी आंखों में यही विजन होता है। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ये देखने वाले हैं कि जो आंखों की मैंने बातें करी, जो आंख की मैंने बात करी, और यहाँ पे ये जो लेंस है, तो मैंने क्या बोला, यहाँ से कोई भी रेज आई, ये कैसी है, पैरेलल आई। पैरेलल आने के बाद कुछ रेस रेटिना तक नहीं पहुंची। रेटिना आपका यहाँ पे था, कहाँ पे था, रेटिना यहाँ पे था, यहाँ पे ना पहुंचते हुए पहले ही इमेज बन गई, ये अपन देखेंगे। और दूसरी कंडीशन अपन क्या देखेंगे, ये आपकी जो आईज है, आईज बना दी मैंने। दूसरी कंडीशन कौन सी देखेंगे जो अपन पढ़ने वाले, ये अपना हो गया आई लेंस हो गया। दूसरी कंडीशन आपकी कोई भी रेज आई, ये आंखों के रेटिना से दूर चली गई, रेटिना के बाहर चले गई। सिर्फ दो कंडीशन देखने पाले, जो रेटिना से पहले इमेज बना दे, अगेन जो रेटिना से पहले इमेज बना दे उसको आप मायोपिया बोलते हो, और जो रेटिना के उस पार इमेज बनाए उसको आप हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। बोल दो कि हाँ गुरुजी समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आई होप क्लियर होगा। इसका छोटा सा डायग्राम दिखा देता हूं आपको कैसा रहता है। अब देखो जो मैंने चीजें बताई क्या वही लिखी है यहाँ पे, नोट्स से बाद में देखना, पहले जो मैं बता रहा हूं बस उससे पढ़ना है। नॉर्मल विजन में क्या हुआ, नॉर्मल विजन में कि देखो ये रेज आई, रेज आके कहाँ पे मिली, रेटिना पे मिल गई। अब आप यहाँ पे देखिए दूसरी कंडीशन देखिए बच्चा, दूसरी कंडीशन देखिए, रेज आई, रेटिना कहाँ था, यहाँ था। अब देखो इमेज कहाँ तक आनी, रेज आके सिर्फ यहीं तक मिल रही है, इसको क्या बोल दिया मैंने बच्चा, मायोपिया बोल दिया। क्या बोल दिया, मायोपिया। सेकंड कंडीशन देखो, रेज आई है, रेटिना आपका ये था, इमेज आके कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, जो दूर आके मिल रही है इसको आप क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। समझ में आया, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया की बात कर रहे हैं। मतलब मायोपिया में क्या होता है बच्चा, लोग जो दूर कोई चीज स्थित होती है उसको नहीं देख पाता है, दूर कोई चीजें नहीं देख पाएगा। अगर आपकी कोई चीजें ब्लैक बोर्ड पे लिखी है, व्हाइट बोर्ड पे लिखी और आप क्लास में बैठे हो, चश्मा नहीं पहना तो आपको वो ब्लर दिखाई देगा। समझ में आया। और जो हाइपरमेट्रोपिया की बात करी, हाइपरमेट्रोपिया किसको होता है, बुजुर्ग लोगों को ज्यादा होता है, मायोपिया चिल्ड्रंस को ज्यादा होता है, लिख लीजिएगा। और हाइपरमेट्रोपिया की बात कर रहा, जो न्यूज़पेपर सुना होगा आपने, न्यूज़पेपर पढ़ते समय अपने दादाजी उठाते हैं चश्मा आंखों के नाकों पे लगाते हैं, बिल्कुल नीचे रख के, वो वाला चश्मा कौन सा होता है बच्चा, हाइपरमेट्रोपिया वाला चश्मा होता है। उसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस जुड़ा हुआ होता है, वो भी समझेंगे कैसे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, इतना समझ में आया, आगे जाते हैं, इसको बहुत अच्छे समझते हैं। मायोपिया जिसको अपन नियर साइटेडनेस बोलते हैं, दो नाम होते हैं। जैसे घर में मेरा नाम सपोज पर किसी ने बोल दिया प्रवीण है, उसको घर पे पिंटू बोल दिया, ऐसे ही मायोपिया के दो नाम है। पहला नियर साइटेडनेस बोलेंगे, दूसरा मायोपिया। नियर साइटेडनेस का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। समझ में आया, इसको बहुत अच्छे समझाने वाला हूँ, समझिएगा। एक बार मैं आपको क्लियर करूंगा, कहीं की बुक कुछ भी चीज रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, मैंने बना दी आइस, समझने की कोशिश करिएगा। मैंने क्या बना दी, आइस बना दी, समझने की पूरी कोशिश करिएगा। ये अपन ने बात करी, ये आइस बना दी मैंने, आइस ये अपनी हो गई। 3 आइस की जरूरत पड़ेगी तो मैं 3 आइस बना देता हूँ। पहली है ना, जो नॉर्मल आइस की बात करेंगे, 2 डिफेक्ट जो अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ये अपने दूसरी आइस बना दी है। ठीक है ना, और इसको करेक्ट करने के लिए तीसरी आइस में यहाँ बना देता हूँ। समझिएगा, 3 आइस की जरूरत पड़ेगी अपने को, 3 आइस की जरूरत पड़ेगी। कितने आइस की, 3। तो ऐसे डायग्राम साथ में बना लीजिएगा, और जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो पूरी रिकॉर्डिंग में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मैंने 3 आइस बना दी, तीनों आइस के 3 लेंस हो गए। जो आई लेंस की बात कर रहे हैं, तीनों आई लेंस लगा दिए मैंने। अब समझने की कोशिश करिएगा, अब जो बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। रेज आई, पैरेलल हुई, पैरेलल रेस अपन ने लेके आया, कोई भी गई, इसको अपन ने डाइवर्ट कर दिया, पास आ गई, इमेज कहाँ बन गई, रेटिना पे बन गई। इसको मैं आर से डिनोट कर देता हूँ, कहाँ बन गई, रेटिना पे। अब समझिएगा, मायोपिया की बात कर रहा हूं मैं। मायोपिया क्या होता है, ऐसी कंडीशन जो रेटिना से पहले इमेज बना दे। अब आपकी रेस तो ऐसी आ रही थी, तो इसने क्या कर दिया, पहले इमेज बना दी। ये देखो, पहले इमेज बना दी। तो यही दोष कौन सा था, मायोपिया, मैंने आपको समझाया था। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, ये बहुत अच्छा,
अब समझिएगा, मैंने आपको एक लेंस बताया था, कौन सा लेंस बताया था ये समझने की कोशिश करिएगा। इधर देखिए, मैंने आपको एक लेंस बताया था, इस वाले लेंस को अपन क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस बोलते हैं। इसका काम क्या था, जो भी रेस पैरेलल आई इसको क्या करता, दूर भेजा देता है, भेजा दी दूर। अपने को यही तो करना था, जो इमेज यहाँ पे पास बन रही थी इसको दूर भेजाना था, पास थी दूर भेजाना था। तो एक लेंस लगा दूं क्या, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक लेंस लगा दिया। क्या लगा दिया, लेंस लगा दिया। कौन सा लेंस लगा दिया, अवतल लेंस लगा दिया। कौन सा लगा दिया, कॉनकेव लेंस लगा दिया। कौन सा लेंस, अवतल लेंस की बात कर रहा हूं। अब समझिएगा, पूरी कोशिश करिएगा समझने की। कोई भी रे आई, रे मेरी आई, ठीक है, जान है, यहां से आके ये डाइवर्ट हो गई, मैंने डाइवर्ट कर दिया। थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं रे का डायग्राम। रे आई, ठीक है, रे आई, यहां से इसने क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, जा रही थी, दूर भेजा दी। लेंस की प्रॉपर्टी है दूर भेजा देगा। दूर भेजाने के बाद इस लेंस की क्या प्रॉपर्टी है, रे आएगी उसको पास भेजा देगा। मैंने क्या किया, पास भेजा दिया। अब आके ये रेटिना पे बन गई। समझ में आया मैंने क्या बोला, सेम कंडीशन, कोई भी रे आएगी कहाँ बनेगी, रेटिना पे बनेगी। और इस में दिक्कत क्या होती है, रेटिनास पे ना बनते हुए इमेज पहले बन जाती है। इसको दूर करने के लिए मैंने यूज किया कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस यूज किया। अवतल लेंस ने क्या, कोई भी रे आई उसको दूर भेजा दिया। वो लेंस मैंने इसमें यहाँ पे लगा दिया। तो लेंस लगा दिया, जो चश्मा पहना, मैंने जो चश्मा पहना ये कौन सा है, कॉनकेव लेंस है। तो जो भी मेरी दूर की जो रेटिना पे नहीं बन रही थी उसको दूर भेजा दी। तो यहाँ से इमेज गई, दूर भेजाने के बाद आई लेंस ने उसको पास कर दिया। समझ में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना था। बोर्ड्स क्लास वाले समझिएगा, पेपर आएगा, पेपर में आप पहले लिखोगे कि मायोपिया की डेफिनेशन लिखोगे। मायोपिया की डेफिनेशन लिखने के बाद उसमें डिफेक्ट्स क्या होता है, अच्छा मायोपिया की डेफिनेशन लिखा, मायोपिया की डेफिनेशन में उसके डिफेक्ट्स लिखोगे, उसमें दोष क्या है वो लिखोगे। दोष लिखने के बाद दूसरी चीजें करोगे। बहुत अच्छे से चीजें समझा देता हूं आपको। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखो, जो मैंने लिखा था वही लिख दिया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मायोपिया की बात कर रहे हैं। मायोपिया पे इमेज कहाँ बन गई, रेटिना पे बन गई। कहाँ बन गई, रेटिना पे बन गई। देखिए रेटिना पे बन गई, और यहाँ पे रेटिना से पहले बन रही थी। तो मैंने क्या लगा दिया, लेंस लगा दिया। जी रे ऐसी आई, इसने इसको दूर भेजा दिया, इससे ये पास हो गई। समझ में आया चीजें क्या थी, जो मैंने समझाया वही था, पूरी चीजें वही लिखी है। अब आगे देखिए, कुछ पॉइंट्स देखिए, जैसे कि आंखों का ये मैंने डायग्राम दे दिया है। यहाँ से आप समझ जाओगे नॉर्मल आई कैसी होती है, मायोपिया में आईज कैसी होती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मायोपिया में मैंने अभी आपको यही वाला डायग्राम समझाया पूरा, ये वाला डायग्राम समझा। अब कुछ पॉइंट्स देखिए जो इंपॉर्टेंट थे। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट सब बताऊंगा, पूरी चीज समझिए। 3 पॉइंट लिखे हैं, 4 पॉइंट लिखे हैं, इसको आप समझने की पूरी कोशिश करिएगा। जो मैंने अभी तक बोला है, जो मैंने अभी तक आपसे बोला है, सारी वही चीज यूज करेंगे। अब आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको रीड आउट करवा के बताऊंगा, सारी चीज वही आएगी। मैंने क्या लिखा, मतलब ऑब्जेक्ट अच्छे से नहीं देख पाता, क्लियर नहीं देख पाता, ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं देख पाता, मतलब स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, यही मायोपिया कहलाता है। पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। दूसरे पॉइंट पे जाइए, ये कारण क्यों है कि वो देख नहीं पाता है। आई बॉल का जो कॉर्निया थोड़ा झुका हुआ होता है, कॉर्निया जो अधिक मुड़ा हुआ होता है, उसकी बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट देखिए, इसके लक्षण क्या होते हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। ब्लरी, मैंने वही बोला, धुंधली में दिखी जाती है, धुंधली, ये लिखोगे सिम्टम्स। करेक्ट करने के लिए मैंने अभी आपको बताया ये वाला लेंस यूज होता है। इसको आपको ने कौन सा लेंस बोल दिया, अवतल लेंस की बात कर रहे हैं, वही लिखा है यहाँ पे। देखिए कॉनकेव लेंस की बात कर रहा हूँ, कॉनकेव लेंस हिंदी में लिखा है, ये अवतल लेंस की बात कर रहा हूँ, अवतल लेंस की। समझ में आया, हिंदी इंग्लिश दोनों का क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ते हैं, ठीक है। यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको नीड पड़ेगी इसकी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे देखा मैंने, सर हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, सेम 3 कंडीशन लेंगे और समझ जाएंगे। आप समझने की कोशिश करिएगा, इसको मैं डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। सारी चीजें बहुत इजी चीजें, एक बार से पढ़ने की चीजें बस। नॉर्मल विजन की बात कर रहे हैं। नॉर्मल विजन क्या होता है, रे आई, कोई भी रे आई पैरेलल होके कहाँ मिल गई, रेटिना पे मिल गई। बोल दो गुरुजी हमको ये पता था रेटिना पे आके मिल जाएगी। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये मैंने आईज बना दी, ये मैंने आई बना दी, आई की बात करी, ये आई हो गई, मेरी आई हो गई। और यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी अपने ये पॉइंट से कोई भी रे आई, ये आई लेंस की बात कर रहा है। रे थोड़ा दूर से अपन रे रख लेते हैं, क्योंकि डायग्राम तो मैं रबली बना रहा हूँ, वहाँ पे आप स्केल पेंसिल सबसे बनाइएगा। ये कोई भी रे आई, रे आने के बाद इसको दूर भेजा दिया, रेटिना से दूर चले गई। कहाँ चले गई, रेटिना से दूर चले गई, यहाँ पे बन गई। इसको दूर को पास करने के लिए मैंने बोला एक भिजाता और एक पास करता है। अब रे को पास लाना तो कौन सा लेंस लगेगा बच्चा, ये वाला लेंस लगेगा। इसको कौन सा लेंस बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। कोई भी रे आती है इसको ये पास कर देता है।
दूर जाने से रोक देता, पास कर देता, वही अपन लेंस लगाएंगे। तो ये मेरी क्या हो गई, आई हो गई, आई मैंने बना दी, आई मैंने बना दी, ये मेरा हो गया आई लेंस हो गया, आई लेंस हो गया। अब इसके बाद मैंने कौन सा लेंस लगा दिया, एक और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। अब देखिएगा रे कैसी आएगी, अब रे देखिएगा, रे आपकी आई पैरेलल आई, रे पैरेलल आई, पैरेलल आई इसने थोड़ी पास कर दी, इसने और पास कर दी, और ये आपकी रेटिना पे बन गई इमेज। ये हाइपरमेट्रोपिया था, समझ में आया। अब आप ये डायग्राम में देखिए, डायग्राम में सेम चीज लिखी है। हाइपरमेट्रोपिया की आई की बात करें, हाइपरमेट्रोपिया में आई कैसी रहेगी, दूरदृष्टि दोष में आई कैसी रहेगी, इमेज जो यहाँ पे बननी हुई थी वो यहाँ बन गई। यही मैंने बताया था, क्लियर करने के लिए पास लाना था, ये रे ऐसी जा रही है, इसको इसने थोड़ा पास कर दिया, यहाँ से और पास चल गई, रेटिना पे बन गई। हो गई बच्चा, क्लियर है, समझ में आया। बोल दो गुरुजी हाँ समझ में आ गया, हम लिख देंगे पेपर में। कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ क्या पॉइंट्स है इसके, आगे बढ़ के ये पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। हाइपरमेट्रोपिया कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जो मैंने चारों पॉइंट्स लिखे हैं। बड़ी चीज नहीं है ये, मैं चाहता तो एक एक करके समझा सकता था, लेकिन ये ऑलरेडी मैंने बोल के बता दिया, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट स्लाइड के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्या होता है, पास के जो स्थित ऑब्जेक्ट होते हैं उसको क्लियर नहीं देख पाते हैं, और मायोपिया में क्या होता है, दूर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको क्लियर नहीं देख पाते हैं। ये पास के ऑब्जेक्ट को ब्लर देख पाते हैं, वो दूर के ऑब्जेक्ट को ब्लर देख पाते हैं। इन दोनों को सही करने के लिए अपन ने इसमें लेंस लगाए। क्लियर है इतना। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, जो आईबॉल होती है, नेत्र गोलाक होता है, ये अधिक छोटा होना या कोर्निया का अधिक सपाट होना, फ्लैट होना, ये दो कारण होते हैं। आईबॉल या तो बहुत ज्यादा छोटी हो जाए या कॉर्निया फ्लैट हो जाए, इसका कारण होता है, ये इसके कारण होता है, ये इसका कॉजेस होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या लक्षण अपने को दिखते हैं, क्या लक्षण अपने को दिखेंगे। पहला लक्षण क्या दिखेगा, जो पास की चीजें हैं, जो पास की चीजें हैं वो धुंधली दिखाई देगी। उसमें क्या हो रहा था, जो दूर की चीजें हैं ये कैसी दिखाई दे रही थी, धुंधली दिखाई दे रही थी, जिसको आप बोलते हैं ब्लरी दिखाई दे रही थी, ब्लरी। लास्ट क्वेश्चन है, इसको क्लियर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज किया। कॉन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस यूज किया, उत्तल लेंस। समझ में आया क्या बोला मैंने, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं अपन, जिसको भी लिखना था स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर बोलता जा रहा था उसके साथ लिख लेना। छोटा सा क्विक रिवीजन देखते हैं, क्या मैंने बोला और क्या चीजें कवर करी, ठीक है। अब मैंने बात करी, कितने लेंस की बात करी और क्या क्या चीजें पढ़ी, वो सब समझ में आया। एक क्विक रिवीजन देख लीजिए। मैंने दो टाइप के लेंस पढ़े, एक अवतल लेंस पढ़ा, एक मैंने उत्तल लेंस पढ़े। दो टाइप के लेंस पढ़े थे, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा था। इसका मतलब ये था कि जो भी रे आएगी इसको एक जगह मिला देगा, और जो भी इसमें रे आएगी उसको दूर भेजा देगा। ये दो कंडीशन मैंने पढ़ी थी। इसके बाद मैंने पढ़ा रिवीजन में क्या, एक मैंने पढ़ा मायोपिया पढ़ा, एक मैंने पढ़ा हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा। ये दो ही चीजें पढ़ी, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मैंने क्या बात करी वो समझिएगा। जैसे कि आपकी कोई भी आई है, ये आई है, मैंने आई बना दी, आई के बाद मैंने इसका आई लेंस बना दिया। ये आपने पढ़ा था। एक इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे आके बनती। कहाँ बनती बच्चा, रेटिना पे आके बनती है। रिवीजन है इसलिए फास्ट बता रहा हूँ। इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे आके बनती है। रेटिना पे आके एक कंडीशन में क्या होता है, ये इमेज यहाँ पे बन जाती है। एक कंडीशन, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में ये इमेज कहाँ आके बन जाती है, यहाँ पे आके बन जाती है। समझ में आया, पहली इमेज रेटिना से पहले बन गई, फिर रेटिना के बाद बन गई। क्लियर है, रेटिना से पहले बन जाती है, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, बोल दो सब कि गुरुजी इसको मायोपिया बोलते हैं। जो दूर बनाई जाती है इसको क्या बोलते हैं, गुरुजी इसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। लिख लिया सबने। अब आगे मायोपिया में क्या होता है, जो दूर की चीजें हैं वो नहीं दिखती हैं। इसमें जो पास की चीजें हैं वो नहीं दिखती है, ब्लरी हो जाती है। इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस लगता है, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए आपका लगेगा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को आप क्या बोलते हो, अवतल लेंस की बात कर रहा हूं, अवतल लेंस की। और इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस लगेगा, कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। समझ में आया, इतना सा पढ़ा अपन ने। लेक्चर बड़ा होता है लेकिन लास्ट में आपको क्या करना पड़ता है, आप कोई भी चीजें पढ़ो, कभी भी चीज देखो, आपको बस एक चीज करनी है। टीचर ने 1-2 घंटे पढ़ाया, सब बच्चों के हिसाब से पढ़ाया, आपको क्या करना रहता है, उसका माइंड में बना। जैसे 2 घंटे क्लास है ना, 2 घंटे क्लास को लास्ट में जब आप रिवीजन करते हो, जैसे मैंने रिवीजन में आधे पेज में कवर कर दिया, आप ऐसे नोट्स बनाइएगा, पूरे एक पेज लीजिएगा। पेज लेने के बाद जो सर ने पढ़ा दिया, जो भी मैम ने पढ़ा दिया, जो भी आपके गुरुजी हुए, जो भी आपके जैसे भी हुए प्रोफेसर हुए, आपने उससे पढ़ा। पढ़ने के बाद रिवीजन नोट्स में आधे पेज में लिख दिया, और वहां से पढ़िएगा कितनी चीज पढ़ी। आप यहाँ बताओ, मैंने सिर्फ 3 चीज पढ़ाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, और 20 मिनट की वीडियो हो गई होगी, आप देख लीजिएगा। तो आपको बस इतना करना है, कम से कम
नोट्स बनाना है, क्विक रिवीजन वाले नोट्स बनाना है। मैंने पूरा मायोपिया का नाम नहीं लिखा, हाइपरमेट्रोपिया का नाम नहीं लिखा, सीधा एच और क्या लिखा मैंने, एम लिखा। समझ में आया? अब आप मुझे ये बताइए, इतना क्लियर है कि बोल दो हाँ गुरुजी मेरे को ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब सुनिएगा, आगे की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि आपने सुना होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ अ लाइट, प्रिज्म पढ़ा होगा। जैसे कि जो सूरज होता है ये पहले क्यों उग जाता है, पहले क्यों दिखता है, तो जो आपका आसमान का कलर है पूरा ऑरेंज क्यों हो जाता है, समुद्र का कलर ये अपने कहीं पानी डार्क दिखता है, कहीं अपने को लाइट दिखता है, जो स्टार होते हैं, जो तारे होते हैं चमचमाते क्यों। ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है और साथ में इसको MP बोर्ड और CBSE में थ्योरी पार्ट में भी आता है लिखने को। और कुछ भी वीडियो चाहिए हो, कहीं की भी वीडियो चाहिए उसे आप कमेंट कर दीजिएगा, वो वीडियो मैं लेके आऊँगा। अगर वीडियो आपको मज़ेदार लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आगे की वीडियो जो रहेगी आपकी जो मैंने टॉपिक्स बता दी उस पर रहेगी। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय, प्रिपेयर वेल।